आज हम क्या करने वाले हैं? गीता का अध्याय नंबर 3। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? गीता का अध्याय नंबर 3, कर्मयोग। तो बने रहिए मेरे साथ, लर्निंग लेगेसी कर्मयोग। तो बच्चों, आप में काफी उलझन हो रही होगी कि 2 अध्याय जो मैडम ने पढ़ा है वो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं और हमारे दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो क्या है कि गीता का अध्याय जो है, तो पहले तो आपको समझाना पड़ता है कि कौरवों की सेना क्या थी, पांडवों की सेना क्या थी, तो ये सब कुछ समझाना पड़ता है। अब जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, अब हमें मैथ्स के सवाल टफ लगते हैं, लेकिन अटेंड तो करना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार गीता थोड़ी बच्चों के लिए टफ है, लेकिन सबको समझाना जरूरी तो है, अनिवार्य तो है ना। इसीलिए हमने 2 अध्याय जब समझाए तो थोड़े वो टफ होते हैं, लेकिन समझना तो सबको पड़ता है। तो बच्चों, आज मैं शुरू करने वाली हूँ अध्याय नंबर 3। अब अध्याय नंबर 3 से आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा। बताओ क्यों? कि जब जो अर्जुन है जब भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान ले रहा है, वो भी कंफ्यूज हो रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे? तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको निरंतर सुनते जाना है और आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। अब अध्याय नंबर 3 में क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू कर्म कर। और क्या कर? सांख्य योग में उन्होंने ज्ञान की बात बताई और अब कर्म योग में क्या बता रहे हैं? वो कर्म की बात बता रहे हैं। तो इस पर अर्जुन क्या कहता है कि हे केशव, हे माधव, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो ज्ञान तो मैं आपसे ले सकता हूँ, तो मुझे ज्ञान के मार्ग पे ही चलाओ ना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ अर्जुन, ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, बहुत अति श्रेष्ठ है, लेकिन तेरा कर्म क्या है? तू किस पद पर है? तू एक लीडर है, तू क्या है? एक राजा है, और राजा का कर्म क्या है? प्रजा की भलाई करना। तो यदि राजा के कर्म पे रहते हुए तू यदि कर्म की बात नहीं करेगा तो तू कर्म से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। तो तेरा कार्य भी क्या है? कर्म करना। सांख्य योग, ज्ञान योग किसके लिए है? जो साधु है, सन्यासी है, उनके लिए क्या होता है? ज्ञान मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति। लेकिन हम लोग जो क्या होते हैं? ग्रस्त होते हैं, जो घर गृहस्थी में रहते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है? कर्म योग। हमारे लिए जो कि हम गृहस्थी में रहते हैं, संसार में रहते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है? कर्म योग बताया है कि तुम्हें कर्म योग करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ मार्ग है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू सन्यासियों की भांति यदि तू इस रण क्षेत्र से चला जाएगा और ज्ञान की खोज में चला जाएगा तो क्या होगा? तेरी अपकीर्ति होगी, तेरा अपयश होगा। तो तू यदि रण क्षेत्र में है, तू क्या किस पद पे है? तू राजा के पद पे है, तो तुझे प्रजा की भलाई के बारे में सोचना होगा। धर्म की स्थापना के लिए तुझे युद्ध करना होगा। तो अर्जुन को समझाते हुए क्या करते हैं? वो कर्म योग की शिक्षा देते हैं कि तुझे कर्म योग करके तेरे कर्तव्य का पालन करते हुए तुझे धनुष उठाना होगा और धर्म की स्थापना के लिए तुझे युद्ध करना होगा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपना कर्म करते हुए क्या करना चाहिए? इंद्रियों को वश में करना होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपना जब कर्म करते हैं तो अपने इंद्रियों को वश में करके अपना कर्म करना होगा। ऐसे नहीं है कि जो तूने चाहा कि नहीं, मेरी अभी इच्छा नहीं हो रही है ये काम करने की और मैं ये कार्य नहीं कर सकता, तो अपनी इंद्रियों को वश में, यदि तेरा मन नहीं हो रहा युद्ध करने का तो भी तुझे युद्ध करना होगा, क्योंकि ये तेरा कर्म है। तो कर्म करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को क्या करना पड़ता है? वश में करना पड़ता है। हमारी इंद्रियां, कभी स्वादिष्ट खाना बनता है तो हमारी जीभ कैसे लपलपाती है, तो यदि उस मन को कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो इंद्रियां क्या होती है? हमारे ऊपर हावी होती है। सुंदर स्त्री को देखकर
पुरुष का क्या मन होता है कि ये सुंदर स्त्री है और उसमें आसक्ति पैदा होती है। और ऐसे ही कई चीजें हैं जो हमारी इंद्रियों को वश में करने के लिए क्या होती है, अपने को आसक्त करती है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अपना अच्छा कर्म करने के लिए अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना होगा। जब हम अपनी इंद्रियां अपने वश में कर लेंगे, अपने कंट्रोल में कर लेंगे, तो इंद्रियां क्या होगी, अपने ऊपर हावी नहीं होगी। जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमें हावी नहीं होगी। क्या होता है, हम स्वादिष्ट खाना देखते हैं और अब उस खाने की ओर चले जाते हैं, चाहे वो खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो या नहीं हो। लेकिन यदि हम इंद्रियों को वश में करेंगे, कंट्रोल में करेंगे, तो क्या करेंगे, हम संतुलित भोजन खाएंगे और क्या करेंगे, अपने शरीर का भी ध्यान रखेंगे। तो अपनी इंद्रियों को वश में रखना बहुत ही आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अपना कर्म करते हुए अपनी इंद्रियों को वश में करके अपना कर्म करते चलो, अपना कर्तव्य करते चलो। अब तीसरी बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं कि तुझे कर्म भी करना होगा, इंद्रियों को वश में भी करना होगा, और कार्य करते हुए, कर्म करते हुए हमें किसको याद करना होगा, ईश्वर को याद करना होगा, भगवान को याद करना होगा। जैसे कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, उसी प्रकार हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उससे पहले हमें क्या करना होता है, ईश्वर का स्मरण करना होता है। यदि हम किसी कार्य को करने से पहले क्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भगवान निश्चित ही हमारा क्या करते हैं, साथ देते हैं। उस कार्य को करने की शक्ति भगवान हमें प्रदान करते हैं। तो हमें किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी कर्म को करने से पहले हमें ईश्वर का स्मरण करके, ईश्वर को याद करके फिर हमें क्या करना चाहिए, उस कार्य का शुभारंभ करना चाहिए। वो चाहे वो रण क्षेत्र हो, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो। आपको पता है ना, डॉक्टर भी क्या करते हैं, जब किसी का ऑपरेशन करते हैं, जब किसी का इलाज करते हैं, तो भगवान को याद नहीं करते। तो भगवान यही समझाते हैं कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो किससे मिलता है, हमें ईश्वर से ही मिला हुआ ये शरीर है। तो हमें ईश्वर को याद करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करके हमें अपने कर्म और कर्तव्य की ओर बढ़ना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हे कृष्ण, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस संसार में जो लोग पापी लोग होते हैं ना, वो भगवान से बिना मांगे ही सब चीज क्या करना चाहते हैं, कि बिना मांगे ही, बिना तपस्या के ही हमें भगवान सब कुछ देते जाए। भगवान ने जीवन दिया है तो भगवान पालन पोषण तो सबका करते ही है। लेकिन कुछ पापी लोग क्या सोचते हैं कि हम तो इस धरती पर आए हैं, तो हम क्या करने आए हैं, भोग विलास और पाप करने के लिए ही आए हैं। वो क्या करते हैं, निरंतर सिर्फ भगवान से मांगते चले जाते हैं, मांगते चले जाते हैं, मांगते चले जाते हैं। वो जो अन्न पकाते हैं वो सोचते हैं कि ये हमारा पोषण करने के लिए हमने अन्न पकाया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हम अन्न पकाते हैं घर पे, जो हम अन्न पकाते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, दान होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए, अतिथि के लिए भी भाग होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम हमारे घर में अन्न भी पकाते हैं तो उसमें सबका हिस्सा होना चाहिए, तभी वो अन्न हमें पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, तभी वो अन्न हमें पोषण प्रदान करता है। जो अपने लिए ही अन्न पकाते हैं और अपने लिए ही खाते हैं, सिर्फ इस शरीर के पोषण के लिए ही बनाते हैं और खाते हैं, वो क्या करते हैं, वो तो केवल पाप ही खाते हैं, पाप ही कमाते हैं। वो क्या करते हैं, जो इंसान निरंतर कमाता जा रहा है, कमाता जा रहा है, कमाता जा रहा है, और क्या करता जा रहा है, वो बहुत संचय करता जा रहा है, बहुत संचय करता जा रहा है कि ये मैंने पैसा कमा लिया, ये मेरी पीढ़ी के काम आएगा, ये मैंने पैसा कमा लिया, ये मैंने धन इकट्ठा कर लिया, ये मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएगा। तो उसे क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अपना कर्म करते हुए ईश्वर को याद करना चाहिए, अतिथि की सेवा करनी चाहिए, और जो घर में दान पुण्य का जो महात्म्य बताया है, दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा कार्य करते हुए यदि कोई आगे बढ़ता है, ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये श्रेष्ठतम उच्चतम कार्य है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जन्म किस उद्देश्य हुआ है, हमारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। यदि हमने मानव जन्म लिया है तो हमारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। तो जब हमें
पता रहेगा कि हमारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, कि हमारा जन्म यही इसीलिए थोड़ी हुआ है कि हम कमाएं, खाएं और मृत्यु को प्राप्त हो जाए। नहीं, हमारा जन्म हुआ है उस परम पिता परमात्मा को याद भी करते रहना, अपने कर्म में लगे हुए रह के अच्छे कार्य करते हुए, समाज का भला करते हुए हमें क्या करना चाहिए, अपना कर्म करते करते, समाज का भला करते करते, अपने कर्म पे और अपने कर्तव्य पे अड़िग रह के क्या करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करते हुए हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए भी साधन करना चाहिए। क्यों कि हम मरणोपरांत कहाँ जाते हैं, जिसने ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, हम मृत्यु के उपरांत उसी के पास जाते हैं ना। तो हमें क्या करना चाहिए, जब ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, ईश्वर ने हमें जब मानव देह दी है, तो क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन का उद्देश्य बिल्कुल साफ और सुथरा समझना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति। तो उस मोक्ष प्राप्ति के लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू इस मोह को त्याग दे, इस आसक्ति को त्याग दे और तू अपना क्या उठा, अपना तीर उठा, बाण उठा, धनुष उठा, गांडीव उठा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू एक लीडर है, तू एक नेता है, तू क्या है, एक लीडर है, एक नेता है, एक राजा है। अगर राजा ऐसा कर्म करता है तो ये उचित नहीं लगता है। राजा का कर्म क्या है, प्रजा की भलाई करना। जब वो राजा के पद पे आता है तो उसे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे क्या है जो उद्देश्य है उनको ध्यान नहीं रखना पड़ता है, उन्हें बड़े बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करना होता है। तो अब तू राजा के पद पे है, तू एक लीडर के पद पे है, और जो लीडर जो कार्य करता है, जनता क्या करती है, उसका अनुकरण करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो इस दुनिया को चलाने वाला हूँ, तो भी मैं क्या करता हूँ, कर्म करता रहता हूँ। अगर मैं कर्म ना करूँ तो मैं आज तुम्हें ज्ञान देने लायक हूँ क्या। तो हे अर्जुन, तू ऐसे आसक्ति को छोड़ दे, तू मोह को छोड़ के, तू एक लीडर है, तू एक क्या है, प्रजा का पालक है, और तू क्या कर, एक क्षत्रिय धर्म को निभा और क्या कर, युद्ध के लिए तैयार हो जा, और तू अपना धनुष उठा, तू अपना बाण उठा और क्या कर, युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में 3 प्रकार की लोग रहते हैं। इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होता है सात्विक प्रवृत्ति के, एक होते हैं राजसिक प्रवृत्ति के, और एक लोग क्या होते हैं, तामसिक प्रवृत्ति के। तो तीनों प्रकार के लोग इस संसार में निवास करते हैं। तो सात्विक प्रवृत्ति के कौन से होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो सत्व गुण से प्रधान हो। वो क्या करते हैं, जैसे ज्ञानी है, ऋषि है, उनका क्या होता है, सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए उनका जन्म हुआ है, ये बात उनको पता पड़ती है, और वो क्या करते हैं, उनका खान पान जो भी होता है वो सत्व गुण से प्रधान होता है। एक कौन होते हैं, राजसिक लोग। राजसिक लोगों की श्रेणी में कौन आते हैं, जैसे लीडर है, नेता है, हम लोग जो ग्रस्त लोग होते हैं वो राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो क्या होता है, राजसिक जो लोग होते हैं वो बात बात पर क्या करते हैं, अपना शौर्य दिखाते हैं, तो हम राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं। और एक तीसरी प्रवृत्ति के लोग कौन होते हैं, तामसिक प्रवृत्ति के लोग। तो तामसिक प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारा जो जीवन है वो आलस्य करने के लिए, प्रमाद करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए ही हुआ है। तो वो तीनों श्रेणियों के लोग इस संसार पे निवास करते हैं। लेकिन तुझे क्या करना होगा, तुझे इन तीनों को समझना होगा कि तीनों में से कौन सा बेहतर है, कौन सा श्रेष्ठ है। उस मार्ग को चुनकर तुझे क्या होगा, तुझे क्या करना होगा, अपनी ममता को छोड़ना होगा, तुझे अपनी आसक्ति को छोड़ना होगा, और तुझे मुझ पर विश्वास कर मुझ पर, श्री कृष्ण पर विश्वास कर परमात्मा पर विश्वास कर करके क्या करना होगा, तुझे युद्ध को लड़ना होगा। क्योंकि ये युद्ध धर्म के लिए कल्याणकारी है। क्या है, ये धर्म की स्थापना के लिए कल्याणकारी युद्ध है। इसलिए हे अर्जुन, तू इस युद्ध को कर, इससे पूरी मानव जाति का क्या होगा, कल्याण होगा। तो बच्चों, आज हमारा अध्याय नंबर 3 समाप्त हुआ है, और आज मैंने और भी सरल माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आए, आपको अच्छा लगे, तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।